हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या ज़्यादा बोलना हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। कई पेशेंट्स के रिलेटिव्स हमारे पास आते हैं और हमारे से बोलते हैं कि हमारा पेशेंट जो है ये जब से एंजियोप्लास्टी हुई, जब से हार्ट अटैक हुआ, दिन भर बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी से बातें करते रहते हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ाते भी हैं। तो आप इनको बोल दीजिए कि बोलना हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, तो ये थोड़ा शांत रहेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली हमारे कंधे पर बंदूक रख के वो पेशेंट को डराना चाहते हैं। देखिए, एडिक्शंस का जहाँ तक मामला है कि कोई व्यसन का जहाँ तक मामला है कि पेशेंट्स के रिलेटिव हमें बोलते हैं कि आप इन्हें बोल दीजिए कि व्यसन करना बुरा है तो ये व्यसन छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली हम उसमें ज़रूर रिलेटिव्स की सुनते हैं, पेशेंट को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आप व्यसन ना करें। लेकिन जहाँ तक सवाल बोलने का है तो क्या ये भी उतना ही डेंजरस है? आज इसको डिस्कस करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, एक चीज़ क्लियर कट है, जैसा कि अभी तक मेरे इंट्रोडक्शन से आपको लगा होगा कि बोलना हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है, अनलेस एंटिल पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, वोकल कॉर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई है, जो कभी कभार बहुत ज़्यादा वीक हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए शायद नुकसानदायक हो सकता है। बोलने के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी अगर पेशेंट शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा हो रहा है, इमोशन आउटबर्स्ट हो रहा है, तो वो पेशेंट के लिए कभी कभार नुकसान हो सकता है। क्योंकि बोलने से नुकसान नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी में बनेंगे उससे नुकसान हो सकता है, उससे हार्ट अटैक या क्लॉटिंग या इस तरह के प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकते हैं, तो वो थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को श्वास का तकलीफ है, श्वास लेने में अगर प्रॉब्लम है, वैसा व्यक्ति अगर ज़्यादा बोलता है तो उसमें थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है। उसको अगर पहले से ही श्वास का प्रॉब्लम है और हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा वीक है, या पहले से अगर लंग्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वैसे केस में सांस का तकलीफ आ सकती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हार्ट पेशेंट्स में, खासकर पोस्ट एंजियोप्लास्टी या पोस्ट हार्ट अटैक पेशेंट्स, या जिनका पंप फंक्शन 35-40% से ऊपर है, जो एक आध सीढ़ी चढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा श्वास का तकलीफ नहीं है, वैसे लोगों में बोलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट परहेज की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को अपने मन की बात करने देना चाहिए। कई बार इससे उनका मन हल्का होता है, उनके मन में आने वाला स्ट्रेस, उनके मन में आने वाला डिप्रेशन कई बार कम हो जाता है। यदि हम ऐसे व्यक्ति को एक कमरे में बैठा देंगे और बोलेंगे इसके पास कोई मत जाना, इनसे कोई बात मत करना, भाई इनको हार्ट अटैक आया है और बोलने से इनको स्ट्रेस पड़ जाएगा, तो ये कम्प्लीटली गलत होगा। क्योंकि वैसे में काफ़ी चांस है कि पेशेंट और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, टेंशन लेने लगेगा और परेशान हो जाएगा। तो इसलिए वैसे पेशेंट को बोलना अलाउ करना चाहिए। हाँ, ये है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, सांस फूल रही है इस दौरान, तो फिर हमें रिकन्सिडर करने की आवश्यकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, एटलीस्ट 90 to 95% ऑफ द केसेस में उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होगा। अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को चिड़चिड़ाहट हो रही है, या लड़ाई हो रही है, या इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन जो निकल रहे हैं वो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर ज़्यादातर पेशेंट्स में इस तरह का बोलने का रिस्ट्रिक्शन रखने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। रिलेटिव्स हमें बोलते हैं कि सर आप इनको बोल दो, हमारे कंधे पर बंदूक रख के वो पेशेंट को डराने की कोशिश करते हैं कि आप इनको बोल दो कि ये दिन भर बड़बड़ करती रहती है, ये चुप बैठा करें। खासकर एल्डरली पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जब सास वगैरह होती है या माएँ होती हैं, तो बच्चे जो उनके एक नेक्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, वो हमको बोलते हैं कि ये दिन भर घर में बड़बड़ करते रहते हैं, अभी जब से हार्ट अटैक आया है तब से घर पे हो गए, और घर पे दिन भर सबसे बतियाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो आप इन्हें बोल दो कि ज़्यादा ना बोला करें। तो वो कुछ हद तक ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा कम बोले, एंग्जाइटी और स्ट्रेस थोड़ा कम रखें। लेकिन बोलना बंद करवाने पे और क्या ये हार्ट के लिए एक्चुअली नुकसानदायक है, वो गलत है, क्योंकि ये हार्ट के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। हाँ, ये है कि फैमिली और सोशल इश्यूज़ में लोग कैसा उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और लोगों के साथ उनका कैसा रिलेशन है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, चिड़चिड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलग इशू है। हमारे एक और दूसरे वीडियो में हमने टिप्स टू रिड्यूस इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन कम करने के टिप्स पर बात करी है, तो वो हम अलग से पेशेंट को इंडिकेशन दे सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि भाई आप चिड़चिड़ापन मत करो। लेकिन हाँ, बोलना प्रैक्टिकली स्पीकिंग हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर का भी पेशेंट हो और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो,
तो मे बी वो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हो, पर अदरवाइज 95% ऑफ द टाइम्स कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा पेशेंट को, तो उनको इसके लिए अननेसेसरी परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी करने में अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करता है, या किसी पेशेंट को अगर लंग्स का कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बोलने के दौरान उनको सांस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई वॉइस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रॉपर आवाज़ नहीं निकल रही, तो वैसे पेशेंट में आप रिकंसिडर कर सकते हैं। वैसे पेशेंट में आप उनको इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग को गाने का शौक़ है उनको हम यूजुअली पहला 1 आध महीना 2 महीना रिस्ट्रिक्शन करने को बोलते हैं, या कोई पढ़ाने का जिनका काम है, क्लास में उनको लंबे लंबे लेक्चर लेने पड़ते हैं, कोचिंग वगैरह का काम है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनको प्रोलॉन्ग एक सांस में बोलना पड़ता है, खासकर जो गाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको क्या सुर बनाने के लिए थोड़ा ब्रेथलेसली बिहेव करना पड़ता है। खैर, लेक्चर लेने में तो ये है कि आप बीच बीच में सांस ले सकते हो, लेकिन जो गाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन खासकर रह सकता है, स्पेशली हार्ट अटैक के पहला 1 आध महीना, और स्पेशली अगर पेशेंट 1 या 2 सीढ़ियाँ प्रॉपर नहीं चढ़ पा रहा है तो फिर हम उसको थोड़ा एहतियात रखने का बोलेंगे। उसको ये बोला जा सकता है कि भाई आप धीरे से शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करिए, बोलना का चालू करिए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं आ रहा है, गाने का चालू करिए। जैसे अगर टीचर है तो उसको आप बोल सकते हैं कि भाई आप इनिशियली 10-15 मिनट के लेक्चर्स ले लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है रेस्ट ले लीजिए, फिर 15 मिनट का लेक्चर ले लीजिए। इस हिसाब से आप धीरे धीरे करके कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो हार्ट पर उतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं पड़ेगा। अगर गाने वाले व्यक्ति को भी आप बोल रहे हो तो पहले आप उसको बोलोगे भाई आप 1 स्टैंजा गा के देखो, 2 स्टैंजा गा के देखो, 1 गाना गा के देखो, फिर उसके 5-10 दिन बाद 2 गाने गा के देखो। तो इस तरह से आप उनका कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में आएगा कि धीरे धीरे करके हम उनके नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने में उनकी मदद करेंगे और धीरे धीरे करके उनका एफर्ट टॉलरेंस को बढ़ाएंगे। बाकी सब लोग जिनका रूटीन प्रोफेशन है, जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, या जो मैनेजर्स वगैरह हैं, या इस तरह के क्लरिकल्स काम करते हैं, उनको जितना बोलना पड़ता है उसमें ज़्यादातर बोलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, अनलेस किसी कस्टमर के साथ आपको चिड़चिड़ करना है, या लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, या वैसा टाइप का अगर काम है तो थोड़ा उसमें मेंटल स्ट्रेस आएगा, पर अदरवाइज़ बोलने का इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले रिलेटिव्स हमको बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को आपको बोलने के लिए मना कर देना चाहिए, कि उसको नहीं बोलना चाहिए, दिन भर बोलते रहते, तो बोलने में पेशेंट को देने में कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई नुकसान नहीं है, पेशेंट को ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर ले, अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत ज़्यादा सांस फूलने का प्रॉब्लम है, या अनलेस वो लड़ाई झगड़ा वगैरह करता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर वैसा प्रोफेशन है जहाँ गाने का या बहुत ज़्यादा बोलने का काम है तो वहाँ धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा सकते हैं और रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट